बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटी पकवान में। आज मैं बना रही हूँ सर्दियों की स्पेशल डिश आलू का पराठा। तो हर किसी को पसंद होता है, मगर आलू का पराठा बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये अक्सर फट जाता है, दरमियान में से मोटा रह जाता है, या फिर इसमें आलू की फीलिंग कम होती है और आटा ज़्यादा होता है। मगर आज जो पराठा मैं बनाऊंगी, देखें, इसमें हर जगह आपको मज़ेदार से आलू का टेस्ट मिलेगा। बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक पैन और उसमें डाला है तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल। 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक को बारीक काट कर डाल दिया है और तकरीबन 2 हरी मिर्चों को बारीक बारीक सा काट लिया है। हरी मिर्चें चाहें तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं और इनकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं कुछ मसाले। मसालों में मेरे पास है साबित धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें डालूँगी साबित सफ़ेद ज़ीरा, नमक जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगी सुरख मिर्च का पाउडर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी डालेंगे अच्छे कलर के लिए तकरीबन हाफ़ टी स्पून। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इनको ऐसे ही रोस्ट करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और इसमें जो अदरक को मैंने ग्रेट करके डाला है उसका भी कच्चापन निकल जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही मसाले हल्के से रोस्ट होंगे, इनमें डाल दूंगी मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ताकि मसाले हमारे जले नहीं। मिक्स करेंगे और मसालों को इतना पकाएंगे कि मसाला ऑयल छोड़ दे। तो जैसे ही देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, मेरे पास है आधा किलो उबले हुए आलू और आलू शामिल कर देंगे। चाहे तो आलू को पहले मैश कर लें, मगर मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और मैं मैशर की मदद से फ्राइंग पैन में ही इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। इससे क्या होता है कि मसाला बहुत अच्छे से आलूओं में मिक्स हो जाता है। देखिए, इस तरीके से आपने आलू को अच्छे से मैश करना है, इसमें कोई भी गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए। मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। जैसे ही मिक्स हो जाएगा, हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस आलू के मिक्सचर में डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। 1 गड्डी हरा धनिया को मैंने बारीक बारीक सा काट कर शामिल कर दिया है। अच्छे से मिक्स करें। मज़ेदार सा आलू का मसाला हमारे पास तैयार है। इसको एक साइड पे रख दें। चलते हैं आटे की तरफ। आटा यहाँ पहले ही मैंने गूंद के रखा हुआ था, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर आप लोग स्किप कर देते हैं। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। पराठे की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो यहाँ पे नॉर्मल आटा मैंने गूंदा है, 1 टीस्पून नमक और तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैंने एक सॉफ्ट सा आटा गूंद के आधा घंटा पहले ही तैयार कर लिया था। अब क्या करेंगे, काउंटर पर थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो फाइन आटे का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं और गंदम वाले आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो फाइन आटे को मैंने गूंदने के बाद 2 पेड़ों में डिवाइड कर लिया है। देखें, एक पेड़े को अब इस तरीके से मैं बड़ी सी रोटी डालकर बेल दूंगी और हल्का हल्का सा खुश्क आटा या फिर मैदा लगाएंगे और बेलन की मदद से इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। यहाँ हमें बहुत सारे पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं, एक ही दफ़ा में काफ़ी सारे आलू के पराठे तैयार हो जाएंगे और निहायत ही लजीज बनेंगे। देखिए, बेलन की मदद से मैं अब इसको एक बड़ी सी रोटी बनाने जा रही हूँ। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते जाएं और एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। देखें, एक रोटी तैयार हो चुकी है। अब हमने जो आलू का मिक्स बना के रखा हुआ था वो भी ठंडा हो चुका है। बस क्या करेंगे, आलू के मिक्स को इस पर फैला देंगे। अच्छी क्वांटिटी में हमने आलू का मिक्स डालना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो जो आलू का मिक्स मैंने बना के रखा है वो आधा किलो के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे देखें, आलू के मिक्सचर को पूरे तरीके से मैं रोटी पर फैला दूंगी। कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, बचनी नहीं चाहिए। जहाँ से लगे आपको कि आलू का मिक्स कम हो रहा है, दोबारा से थोड़ा सा आलू का मिक्स लगाएं और हाथों की मदद से आपने हल्के हल्के से इसको प्रेस कर देना है। जैसे ही आलू का मिक्स लगा लेंगे, अब हमने एक कोने से आटे को उठाना है और इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। थोड़ा सा टाइट फोल्डिंग करनी है आप लोगों ने, ताकि इसमें से आलू का मिक्सचर बाहर ना निकले। ये देखें, यहाँ पर एक रोल तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, छुरी की मदद से तकरीबन 3 इंच के फासले से इसके पेड़े काट लूँगी। आप देख रहे हैं कि पेड़े का साइज़ कितना होना चाहिए। बस जी, यहाँ पर मैं पेड़े बना चुकी हूँ। माशाल्लाह से देखें, एक ही टाइम में कितने सारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं और इसमें कोई भी झंझट नहीं हुआ। ये देखें, माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से हमारे लच्छा आलू के पराठे तैयार होंगे।
तो हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़ों को इस तरीके से हल्का सा प्रेस करके एक साइड पे रख दे जाएंगे, क्योंकि अब हमने इनको स्टे देनी है। हल्का सा गोल करते जाएं और इनको एक साइड पे रख दे जाएं। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने पेड़ों को लाजमी स्टे देनी है, क्योंकि जब हम इनको बेलेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारे पराठे तैयार हो जाएंगे। सारे पराठे यहाँ पर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब इनको रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद अब हमने काउंटर पर आटा डस्ट नहीं करना, बल्कि हल्का सा यहाँ पर घी या ऑयल लगाना है। और देखें, हल्के हल्के हाथों से हमने पराठे को इस तरीके से गोलाई में बेल लेना है। यहाँ पर बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा आलू का पराठा तैयार हो चुका है। इसमें से आलू की फीलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था। जैसे ही तवा गर्म होगा हम इस पे डाल देंगे पराठा। एक साइड से जब हल्का सा सिक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। कच्चे पराठे पर आपने कभी भी ऑयल या घी नहीं लगाना। एक तो ऑयल या घी बहुत ज़्यादा ये ऑब्जर्व कर लेगा और दूसरा अच्छा टेस्टी भी नहीं बनेगा। जैसे ही एक साइड से पक जाए इसकी साइड को चेंज करें और हल्का सा इस पर घी या ऑयल लगाएं, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इसी तरीके से साइड को उलटते पुलटते हुए आपने पराठे को फ्राई कर लेना है। तो बहुत ही कम वक्त में निहायत ही मज़ेदार और लजीज ये पराठे तैयार होते हैं। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। देखिए एक पराठा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के पराठे भी मैं तैयार कर लूँगी। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो माशाल्लाह से देखें आलू के पराठे बहुत ही ज़बरदस्त और निहायत ही कम वक्त में तैयार हुए हैं। और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि आपको हर बाइट में आलू के मज़ेदार से मसाले का फ्लेवर मिलेगा। माशाल्लाह से देखें आलू का मसाला कितनी अच्छे तरीके से फैल चुका है और ये निहायत ही सॉफ्ट है। आपके मुंह में एकदम खुलते जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।